पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसकी रिजॉल्व करने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि भाई दोनों कंट्रीज जो गलवान के एरिया है वहां से पीछे हट जाएंगी। भाई ब्रिक्स में तो इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी चाइना वालों ने, अभी खुद ही ब्रिक्स में से ब्रिक्स निकाल के बोलते हैं कि पीछे हट जाइए, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। अकल आ गई है या अपनी इकोनॉमी डाउन होते हुए देखकर उन्हें लगता है कि भारत की सपोर्ट की मुझे जरूरत है, पीछे हटने में ही बड़ाई है। भारत ने यह दिखा दिया कि जो चीन आंखें दिखा रहा था हमने उससे ज्यादा बड़ी आंखें दिखाई और बताया कि हम दबने वाले नहीं हैं। ये देखो आप वर्ल्ड के अंदर चीन ने अपना एग्रेसिव पोस्चर हर जगह अपनाया है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में है या बाकी इलाकों में, तो सब दब जाते थे, मगर भारत ने उल्टा जवाब दिया। अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा की है। जिस तरीके से इंडिया इन चीजों की यानी डेवलप कर रहा है खुद को, मोदी एक तहरीक भी चला रहा है मेड इन इंडिया, ब्रांड हो गया ना। हाँ वो या एक स्ट्रेटेजी की तहत ही वो तो चल रहे हैं ना। अभी चाइना को भी नजर आ रहा था कि ये हमें भी निकाल रहे हैं और ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है, बेस्ट मार्केट। जिस तरीके से चाइना 1990 में था, अब वो जो हाल है ना, अभी इंडिया का यही हाल है। अब इंडिया का अब बूम पीरियड आ गया। Welcome back to Prime News. India and China have made a significant agreement to resume patrols along the line of actual control in eastern Ladakh, restoring the situation to how it was before the Galwan Valley clashes in April 2020. This deal opens the door for better political and trade ties between the two countries, marking a positive shift after 4 years of strained relations. The breakthrough followed extensive meetings, including 17 rounds of discussions and 21 rounds of military dialogue. With this deal, troops from both sides can patrol and graze in key areas like Dapsang and Demchok, which hold strategic value. For India, this is a major diplomatic success, as China had previously been unwilling to return to the earlier agreements. The agreement could also improve economic relations strained since the Galwan clashes, when India imposed strict restrictions on Chinese investments and banned around 300 Chinese apps for security reasons. As tensions ease, there is potential for resuming direct flights between the countries suspended since COVID-19. Overall, this border agreement could be a major step toward settling larger territorial disputes along the 3,488 kilometer shared border, including contentious areas like Arunachal Pradesh. एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं, आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो। चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के। और शी जिनपिंग ने सरेंडर कर दिया। सर वो तो होना ही था ना। ब्रिक्स के अंदर अगर आपको ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अगर आपको निकालना है तो भारत की मंजूरी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। द ओनली कंट्री ऑन विच द वर्ल्ड ट्रस्ट इज इंडिया। हु ट्रस्ट चाइना, बताइए। चाइना का बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ, सबके साथ उनके प्रॉब्लम्स है, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप भी चाइना में बैठे हो, आप चाइना की इकोनॉमी की क्या हालत है आपको भी मालूम है। जो उनकी ग्रोथ रेट निकल के आई है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे 5%, इट इज नॉट 5%, इट इज समथिंग अराउंड 3.6% राइट नाउ। जो थर्ड क्वार्टर ग्रोथ रेट आई है वो 0.9% हुआ है। तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट फॉर द ईयर इज अराउंड 3.6, और उसका भी डेटा का भरोसा नहीं है। और यहाँ पे ब्रिक्स
करेंसी वर्क करना बहुत जरूरी है और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। बिना भारत के मंजूरी सहमति के बगैर ब्रिक्स करेंसी पेमेंट कैन नॉट फंक्शन। सिंपल सी बात है, क्योंकि ओनली कंट्री जिसके ऊपर वर्ल्ड ट्रस्ट करता है वो इंडिया है। तो ये डी एस्केलेशन होना जरूरी है और उनको भी समझ में आ गया कि आगे विंटर आने वाला है। 4 विंटर हमने निकाल दिया गलवान होने के बाद। हमारे 20 सोल्जर मरे, उनके 43 सोल्जर्स मरे थे। और आर्म टू आर्म कॉम्बैट में भी इंडिया मैच कर लेगा चाइना को। और आप जानते भी हैं कि हमारी अगर मिसाइलें चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में जाके मारेगी तो पूरी चाइना तबाह हो जाएगी। 18 ट्रिलियन को हम 1 ट्रिलियन बना देंगे सर। और भारत ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया काउंटर कि वो अप्रैल 2020 को जब आया था 3 डिवीजन लेके, वो अलग बात है कि सरप्राइज किया उसने, मगर हमने एक महीने के अंदर ही मेरे में डिप्लॉयमेंट कर ली। उससे ज्यादा हमने अपने ट्रुप्स इंजेक्ट कर दिए और चीन को हम ज्यादा काबिल थे लड़ने के, क्योंकि हम उस इलाकों में रहने के आदि हैं, चाहे साइचिन ग्लेशियर या ईस्टर्न लद्दाख है। और दूसरा, जितनी हमारी एयर पावर है वहां पर वो बहुत ज्यादा एज है चीन से। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये दिखा दिया कि अगर चीन कोई भी हिकामत करेगा तो भारत उसको मानने वाला नहीं है। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और भारत ने ये कहा कि जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं होगी, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, जब तक पीस ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं आएगी, भारत के ट्रेड रिलेशन और बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशन वो नहीं सुधरेंगे। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रेशर था चीन पे, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि भारत ने ये दिखा दिया वर्ल्ड को कि अगर आप चीन के साथ एक मुठभेड़ करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो चीन भी पीछे हटने को तैयार होता है। पीछे हटा ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज्यादा अपना फायदा देखते हैं। अब चाइना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहां पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है, क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये तो